32 साला अदनान खान का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू से है, जहां की ज्यादातर आबादी कदामत पसंद ख्याल की जाती है। अदनान का ताल्लुक मजदूर घराने से है, जहां पर तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल और फन मुसव्वरी की तालीम हासिल करना नामुमकिन था। ताहम अदनान को बचपन ही से मुसव्वरी का शौक था। वो 18 साल की उम्र में किसी तरह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के एक प्रोफेसर से राब्ता करने में कामयाब हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा आपको एनसीए जाना चाहिए। तो फिर मैंने सर से सवाल किया कि सर एनसीए का क्या मतलब है। तो सर ने कहा कि एनसीए का मतलब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जहाँ पे बच्चों को आर्ट सिखाया जाता है, जहाँ से आर्टिस्ट निकलते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का एंट्री टेस्ट पास करने के बाद अदनान ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके दाखिला फीस के लिए 80,000 रुपए जमा किए और बिल आखिर आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लेने में कामयाब हो गए। लेकिन इस मरहले के बाद अदनान के लिए एक और बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम एनसीए गया तो मैंने फ़र्स्ट टाइम लड़कियों को देखा, मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग रखता हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं लड़कियों के साथ पढ़ूँगा। तो जहाँ तक यानी मुझे पता है कि मेरे वालिदैन को अभी तक ये नहीं पता कि मैंने लड़कियों के साथ पढ़े। आज अदनान खान मुसव्वरी की बाकायदा तालीम हासिल करके कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने फ़न को मुतारिफ करवा चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनके अपने इलाके में आज भी मुसव्वरी को नाकाबिले कबूल फ़न समझा जाता है, जिसकी वजह से वो ना तो अपने इलाके में रह सकते हैं और ना ही अपने इलाके के लोगों को अपने फ़न के बारे में बता सकते हैं। बन्नू में लोगों को ये पता चला कि मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, तो काफ़ी ऐसे लोग थे मेरे जानने वाले थे कि उसने मुझे कहा कि ये गुनाह का काम है और इसमें आपको आखिरत में बहुत सज़ा मिलेगी। मेरे रिश्तेदार थे जो ये समझते थे कि ये चीज़ गलत है, तो और अभी भी वो मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं कि अदनान जो भी कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। अदनान के दोस्त हिदायत मरवत एक मुजस्समा साज हैं। उनके ख्याल में पाकिस्तान में वक्त के साथ कदामत पसंद सोच में इजाफा हुआ है। आर्ट के हवाले से ना एक जो बर्दाश्त है वो कम हुई है, बजाय इसके कि हम उसको और उसमें आगे जाएं। हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हमारी जो बेसिकली पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और जिस तरह हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं मज़हब के नाम पे ख़ास तौर पे, वो चीज़ें मेन रीज़न बनती है। अदनान फ़न मुसव्वरी के कैनवस को मज़ीद वसी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दीवारों पर ग्राफिटी बनाना शुरू कर दी। और वो ये नहीं जानते थे कि जिसको वो वॉल पेंटिंग कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में उस फ़न को ग्राफिटी कहा जाता है। एक टाइम पे जब मैं वॉल पेंटिंग का काम करता था मुझे ये पता नहीं था कि इसको ग्राफिटी कहा जाता है। तो एक मैम की तरफ से मुझे कॉल आया, तो उसने कहा कि बेटा आपको ग्राफिटी का काम आता है। तो मैंने कॉल बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये वर्ड्स क्या है, इसका मतलब क्या है। जब मैंने देखा कि वॉल पेंटिंग को ही ग्राफिटी कहते हैं, तो फिर मैंने दोबारा मैम को कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि हाँ मैम मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने मेडिकल कॉलेज में मैंने ग्राफिटी की, तो वहाँ से मेरी शुरुआत स्टार्ट हुई और काफ़ी लोगों ने वो काम देख के मुझे और भी प्रोजेक्ट्स मिले और अभी तक मिलते हैं। अदनान अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि वो किसी तरह आर्ट कॉलेज से तालीम हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन वो जानते हैं कि उनके इलाके में बेशुमार बच्चे और नौजवान ऐसे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए अदनान का अब ये ख्वाब है कि वो ऐसे बच्चों की रहनुमाई कर सकें। सुमेरा लतीफ़, DW, लाहौर।